इंडिया वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल। अंग्रेजों ने हमें और कुछ दिया हो या नहीं, लेकिन ये एक टाइटल जरूर दे दिया। आज पूरी दुनिया के 17% डायबिटीज पेशेंट अकेले इंडिया में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया में 77 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट हैं और 25 मिलियन लोग प्री डायबिटीज लेवल पर हैं। मतलब कि नियर फ्यूचर में वो भी जल्दी ही डायबिटीज के पेशेंट बनने वाले हैं। इंडिया के अंदर बच्चों में डायबिटीज सबसे ज्यादा है और डायबिटीज से होने वाली डेथ्स के मामले में भी इंडिया टॉप पर है। अकेले 2020 में इंडिया के अंदर 7 लाख लोगों को डायबिटीज के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी थी और यह नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब का अंग्रेजों से क्या कनेक्शन है, और अगर सच में अंग्रेज इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, तो बाकी इंडियंस को डायबिटीज क्यों नहीं हो रही। सो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा ईयर 1608 में, जब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है। बेसिकली यह कंपनी एक ट्रेडर्स का ग्रुप था जो मसालों वगैरह का व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से इंडिया आए थे। फास्ट फॉरवर्ड टू 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में 250 साल हो चुके हैं और जो कंपनी इनिशियली व्यापार करने के लिए आई थी उसने अब इंडिया को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था और अब ये कंपनी व्यापार के नाम पर इंडिया को लूटकर सारा माल ब्रिटेन में ब्रिटिश एम्पायर के पास भेज रही थी। लेकिन 1858 में ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर खुद इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में लूटने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब इंडिया को लूटने का काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, ये गंदी लूट का सिलसिला बहुत इंटेंसिफाई हो गया। ईयर 1858 से लेकर 1947 तक इन 89 साल में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में से लगभग हर चीज को लूट लिया। सोने चांदी और हीरे मोती से लेकर अनाज और मसालों तक किसी भी चीज को नहीं छोड़ा, जिसके कारण इंडियंस को 25 बार बड़ी फेमाइंस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं था। और इन सभी फेमाइंस में टोटल 6 करोड़ इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब फेमाइंस तो पहले भी आती थी, लेकिन ब्रिटिश राज में बहुत फ्रिक्वेंटली फेमाइंस आ रही थी। अगर मैं ब्रिटिश राज के 2000 साल पहले की बात करूं तो सिर्फ 17 बार बड़ी फेमाइन आई थी। तो आप देख सकते हैं कि कहां 2000 साल में 17 फेमाइन और दूसरी तरफ 89 साल में 25 बड़ी फेमाइन। इन फेमाइंस ने हमारे पूर्वजों की ये हालत कर दी और आज हमारी इस हालत का जिम्मेदार भी ये फेमाइंस ही हैं। इस चीज को साइंस की भाषा में एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। एपिजेनेटिक्स में ये स्टडी किया जाता है कि कैसे हमारा बिहेवियर और एनवायरनमेंट हमारे जेनेटिक्स के वर्किंग मैकेनिज्म को अफेक्ट करता है और कैसे ये चेंजेस DNA के जरिए हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस केस में भी बार बार फेमाइंस ने हमारे इंडियन जेनेटिक्स को स्टारवेशन अडेप्टेड बना दिया और यही चीज आज इंडियंस का हाई डायबिटीज प्रोन होने का कारण है, क्योंकि कई रिसर्चेज में ये सामने आ चुका है कि अगर किसी ने एक भी फेमाइन का सामना किया है तो उसके बच्चों में डायबिटीज के चांस डबल हो जाएंगे। इसका इम्पैक्ट उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस पर भी पड़ेगा और उनमें भी हाई ब्लड शुगर के चांस डबल होंगे। लेकिन ये होता कैसे है? तो देखो, एक नॉर्मल बॉडी जो स्टारवेशन अडेप्टेड नहीं है उसके अंदर फूड जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम उस फूड को ब्लड शुगर में कन्वर्ट करता है और ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। इसके बाद पेनक्रियाज ब्लड में इंसुलिन को रिलीज करता है और फिर ये इंसुलिन ब्लड शुगर के साथ मिलकर सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हमारी बॉडी की एनर्जी नीड पूरी होते ही जो एक्सेस ब्लड शुगर बचती है उसको हमारा लीवर फैट बनाकर स्टोर कर देता है ताकि उसको बाद में यूज किया जा सके। इसके बाद होता यह है कि जैसे जैसे हमारी बॉडी में से ब्लड शुगर का लेवल गिरने लगता है वैसे वैसे इंसुलिन लेवल भी गिरने लगता है और हमारा जो लीवर है वो बॉडी के अंदर स्टोर्ड ब्लड शुगर को रिलीज कर देता है ताकि हमारी बॉडी को रेगुलर एनर्जी मिलती रहे। फाइनली जब ये स्टोर्ड एनर्जी पूरी हो जाती है तो हमें भूख लगती है। अब ये तो थी एक नॉर्मल बॉडी की बात, लेकिन यहाँ अगर हम एक स्टारवेशन अडेप्टेड बॉडी की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं कल उसको खाना मिलेगा या नहीं। और ऐसा करने के लिए स्टारवेशन अडेप्टेड बॉडी बहुत कम अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, जिससे हमारे खाने का एक छोटा सा हिस्सा ही एनर्जी बन पाता है और जो बाकी ब्लड शुगर बच जाती है उसको लीवर फैट के तौर पर स्टोर कर देता है। लेकिन आज के समय हमारे पास एनफ फूड है तो हमारी बॉडी को उतनी ब्लड शुगर या फैट को स्टोर करने की जरूरत नहीं है जितनी वो कर रही है, और जरूरत से ज्यादा फैट को स्टोर करने से हम डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। और इंडियंस ही नहीं बल्कि साउथ एशिया के सभी कंट्रीज जिनको ब्रिटिशर्स ने गुलाम बनाया था उनका भी यही हाल है। यही कारण है कि आज अगर कोई बच्चा साउथ एशिया में पैदा होता है तो उसके टाइप 2 डायबिटीज के चांस 4 से 6 गुना ज्यादा होते हैं कंपेयर टू ए व्हाइट चाइल्ड। बट वन मोर क्वेश्चन, अगर ये डायबिटीज जेनेटिक्स की वजह से है तो बाकी इंडियंस को क्यों नहीं हो रही? तो देखो, हम सभी के जेनेटिक्स डायबिटीज प्रोन हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्टेन लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे एनफ फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस फ्री लाइफ और लो शुगर कंजम्पशन वो मेन फैक्टर हैं जिसके कारण ज्यादातर इंडियंस अभी तक डायबिटीज से बचे हुए हैं।
यही कारण है कि गांव के लोगों में डायबिटीज कम देखने को मिलती है कंपेयर टू ए सिटी पर्सन। धन्यवाद।